अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये व्लॉग है जी चांद रात का। ईद पे मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। मैंने कहा ईद एंजॉय कर ली जाए और आराम से फिर जो है ईद के बाद सारी वीडियोस अपलोड करूँगी। तो जी ये मैं फ़र्स्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि ये चांद रात से स्टार्ट हुई थी। और चांद रात में यूजुअली क्या होता है कि नेक्स्ट डे जो ईद होती है उसकी तैयारी करनी होती है। तो इस बार मैं चांद रात मेले पे बिल्कुल नहीं गई क्योंकि काम इतना ज़्यादा था। मैंने कहा कि इससे अच्छा है कि मैं घर में स्टे करती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाने वाली थी और ईद का व्लॉग इंशाल्लाह इसके बाद आएगा। तो मैंने कहा अब जो है मेरे पास जो भी अपलोड हुआ हुआ है ना, तो मैं इसको शेयरिंग करती हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे मैं जो हूँ बना रही थी, पहले मैंने जो है कोफ्ते वगैरह वो थोड़े से फ्राई कर लिए क्योंकि अंडे थे जिसे कहते हैं नरगिसी कोफ्ते, वो बनाए थे। साथ में ये मैंने डिज़र्ट भी बनाया हुआ था, कस्टर्ड का, जेली और जो ट्राइफल था। ये सब इसलिए रात को रेडी कर लिया क्योंकि नेक्स्ट डे जो है आपके पास टाइम नहीं होता। आपने ईद मतलब नाश्ते में भी टाइम स्पेंड हो जाता है, फिर उसके बाद आपने तैयार भी होना होता है, फिर बाहर भी जाना होता है। तो माशाल्लाह से मैंने काफ़ी चीज़ें डन कर ली। और ये निहारी जो है मैंने बना कर रखी। और जो है निहारी का जो था मतलब बेसिक बोटियाँ वगैरह जो थी, बोंग जिसे कहते हैं, वो मैंने अलहदा से निकाल दी क्योंकि बर्तन में इतनी जगह भी नहीं थी। और मुश्किल से जो है ना ये निहारी मैंने जो है ना बनाई थी, पर बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। और इसकी जो है ना शेयरिंग मैं आपसे करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब मैंने स्पेशल नाश्ता बनाया था ईद के लिए। और ये क्लिप्स जो है आप देखेंगे इस व्लॉग में। मैं जस्ट ऐड कर रही हूँ कि मैं ईद के दूसरे दिन गई थी कब्रिस्तान और लास्ट टाइम भी मैं नहीं जा सकी। और एक्चुअली ये है कि कब्रिस्तान हमारे घर से 2 घंटे की ड्राइव पर है। तो दूसरे दिन ही टाइम मिला तो जाना मैंने पहले ही दिन था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई। और मगरिब के टाइम आपको पता है कि नहीं जाया जाता, कब्रिस्तान अच्छा नहीं होता। तो फिर हम इसी टाइम जो है यानी दोपहर में निकले हैं, तो अराउंड लाइक 1-2 घंटे तक पहुँचेंगे, फिर 1 घंटा वहाँ स्पेंड करेंगे। तो फिर आते आते हमें फिर शाम हो जानी थी। तो हमने सोचा क्यों ना अच्छा आज मौका भी है और मौसम भी था क्योंकि डे फर्स्ट को ईद पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, चांद रात से बारिश हो रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पर कीचड़ होना था। लेकिन मिस तो मैंने बहुत किया कि मुझे पहले दिन जाना चाहिए था। खैर मैं यहाँ पे पहुँच गई। और ये जो है स्टैफर्ड पर है, स्टैफर्ड पे मौजूद है ये कब्रिस्तान पाकिस्तानी मुस्लिम का कम्युनिटी का। और ये बस एक लैंड किसी ने डोनेट की हुई है। वहाँ पर तमाम जो हैं लोग जो हैं अपने प्यारों को चाह कर दफना आते हैं। तो जब भी अब्बू के लिए जाना होता है कब्रिस्तान, तो वो एक दिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। रोज़ ही आपको अपने पेरेंट्स याद आते हैं जो दुनिया से चले गए हैं, वो भी, और जो अल्लाह ताला जो मौजूद हैं इस दुनिया में। अल्लाह ताला उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दे उनके माँ बाप को। लेकिन जो बाप से एक रिलेशन होता है ना बेटियों का, वो एक टोटली डिफरेंट होता है। और मैं कभी कभी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, ऐसे बैठे बैठे ही मुझे रोना आ जाता है क्योंकि मेरे फादर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी। और मुझे लगता था मेरे, जब आप छोटे होते हैं आपको दुनिया का और इस चीज़ का बिल्कुल समझ नहीं आती। और आपको जो प्यार मोहब्बत और जो चल रहा होता है ना उस वक्त आपको लगता है कि सारी ज़िंदगी वैसा ही रहेगा। लेकिन हमें क्या पता होता है कि जब हम बड़े होंगे ज़िंदगी ये सब चीज़ें ऐसे करवट बदलेंगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, हमारे माँ बाप हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो खैर अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। मेरे जैसे फ़ादर अल्हम्दुलिल्लाह सबके होते होंगे, मेरे लिए स्पेशल हैं क्योंकि वो मेरे फ़ादर हैं। और मेरी उनसे अटैचमेंट, उनसे प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा था। और मेरे हस्बैंड का भी माशाल्लाह जितना टाइम हम सब ने इकट्ठा गुजारा, मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह मेरे अब्बू से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे। और इसलिए वो जब भी आते हैं मेरे साथ वो भी इमोशनल हो जाते हैं। तो वो स्पेशली मेरे साथ आते हैं, मैं उनको मतलब कहती हूँ कि आप भी मेरे साथ चला करें। और उनका भी बहुत ज़्यादा लगाव मेरे अब्बू से था क्योंकि मेरे अब्बू की पर्सनैलिटी कह सकते हैं बहुत जॉली थी। और बहुत ज़्यादा मतलब कहती है ना कि जो उनसे फ़र्स्ट टाइम भी मिलता था ना, हालांकि वो कभी ज़िंदगी में ना मिला हो, और वो मिलने के बाद उसको ऐसा लगता था कि यार मैं तो आपसे लगता है कि पहली बार मिल ही नहीं रहा। तो खैर बहुत ज़्यादा जल्दी चले गए, अभी उन्हें जाना नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी होती है, उनके फ़ैसले होते हैं, उसमें ही हमें अपना सर झुकाना होता है क्योंकि ये कुदरत का निज़ाम है। जो इस दुनिया में आया है उसे दुनिया से जाना भी है। लेकिन अपने प्यारों के जो पीछे जो एक वो खला छोड़ जाता है ना, वो कभी भी कोई भी दूसरा तीसरा चौथा बंदा, मैं कहती हूँ, कोई पूरा ही नहीं कर सकता। हालांकि कोई कहे कि हमारा आपसे बहुत ज़्यादा बाउंड है, हमारा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है,
हमारा बहुत कुछ मतलब अटैचमेंट आपके साथ है, पर मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो जैसे भी हों वो पेरेंट्स ही होते हैं। और मेरे फादर से अटैचमेंट मेरी मदर से ज़्यादा है, इसलिए मैं उन्हें हर बात पे मिस करती हूँ। हर बात मैंने अपने अब्बू से करनी और मेरे अब्बू ने ही मेरी सुननी। तो हालांकि मैं जो हूँ, मैं पहली मतलब बड़ी बेटी हूँ घर की, तो इससे मे भी ज़्यादा लगाव होता है। और बेटियाँ मतलब माशाल्लाह मेरी भी बेटी है एक, तो जब मैं अब वही प्यार अपना जो है मेरे हस्बैंड का अपनी बेटी के लिए देखती हूँ, तो मुझे हमेशा अपना टाइम याद आता है कि मेरे फादर भी जो है मुझसे इसी तरह प्यार करते थे। इसी तरह ही वो जो है ना हर चीज़ में आगे आगे मुझे रखते थे, वो मेरी इस बात सुनते थे। तो पेरेंट्स का जो है ना बच्चों का बड़ा असर होता है, और उनकी बात सुनना, उनकी तवज्जो हासिल करना जो है ना वो फिर आपको याद रहता है सारी ज़िंदगी। तो मेरे पेरेंट्स ने जो है, मेरे फादर ने माशाल्लाह मेरे लिए बहुत कुछ किया। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में आला से आला मकाम दे, और जितने भी दुनिया से गुज़र चुके हैं उनकी भी मग़फ़िरत करे। और जब भी यहाँ पर आती हूँ एक सुकून तो होता है। और पहले मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, मेरे हस्बैंड मुझे खड़े होकर देखा करते थे, लेकिन आज मैं बिल्कुल भी नहीं रोई। आई डोंट नो क्यों मुझे रोना नहीं आया, पर मैं पढ़ती की क्योंकि मैं घर से पढ़ती जाती हूँ, तो वहाँ पे मैं पढ़ती रही। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं आज आमना तुम नहीं रोई, क्यों नहीं रोई? तो बस मैंने कहा कि मैंने अपना दिल पक्का कर लिया है, मज़बूत कर लिया है। बिकॉज़ जब आपके सर पे माँ बाप नहीं होते ना, तो आपको बहुत सी चीज़ों का ना ख्याल खुद ब खुद रखना होता है, कोई आपके लिए नहीं करता। तो खैर बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टोरीज़ हो चुकी हैं। अब वापसी आ गए थे हम, वापस आए थे तो हम रुके थे, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, तो फिर एक्चुअली गैस वगैरह डलवानी थी गाड़ी में, और गैस इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, तो हम कोई ना कोई गैस स्टेशन ढूंढ रहे होते हैं कि अगर पास से गुजर रहे हैं तो अगर थोड़ी बहुत चलो सस्ती भी लगी है तो हम ज़रा टैंक वगैरह फुल करवा लें। तो यहाँ पे बड़ी मज़ेदार सी एक मशीन थी, वो ना मिल्क शेक खुद बना कर देती थी। शेक्स आपके मर्ज़ी के मुताबिक लगे हैं, वनीला, चॉकलेट और ओरियो भी थे। तो जो जो आपको पसंद है ना, आपने बस वो पिक करना है अपनी मर्ज़ी से, और आपने उस मशीन में जो है ना डाल देना है, फ़िक्स कर देना है, और वो मशीन खुद ब खुद उसको ना ब्लेंड कर देगी। वो आपसे पूछेगी कि आपको जो है ना मतलब ज़्यादा वाटरी चाहिए या ज़रा दरमियाना चाहिए मिल्क शेक, जिस तरह आपकी मर्ज़ी हुई, तो आप बस उस तरह जो है ना आपने प्रेस कर देना बटन, और ये जी अंदर चला जाता है कप, और वहाँ पे ब्लेंड होता रहता है शेक। और उसके बाद फिर आई थिंक 1 मिनट लगता है, उससे भी कम लगता है, तो उसके बाद वो जो है मिल्क शेक रेडी हो जाता है। तो ये मशीन बड़ी क्यूट सी लगी मुझे, और डिफरेंट भी थी। मैंने आसपास के स्टोर्स में तो नहीं देखी, शायद ये कोई नई ब्रांड वगैरह निकली हो। तो मैंने कहा अभी वाकई यार बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई ये दुनिया और हमारा पाकिस्तान पता नहीं क्यों इतना पीछे, आई डोंट नो, बहुत अफसोस होता है। अच्छा, मैंने तो अपने लिए कोई शेक नहीं लिया था, दोनों ही बच्चों ने लिए थे, बस मैंने 1-2 सिप लगाई थी, और है तो काफ़ी मज़े का था, लेकिन उसमें कैलोरीज़ भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा थी। तो ना मैंने स्टोर से कुछ चीज़ खाई, पता नहीं मेरा दिल नहीं कुछ हुआ, और बस बच्चों ने और हस्बैंड वगैरह ने लिए, और उसके बाद जो है फिर हम घर की। तो जनाब यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, आपसे की कुछ दिल की बात। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और मैं आपके तमाम कमेंट्स पढ़ती हूँ, और पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके कमेंट्स का जवाब भी दूँ। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।